अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फर्स्ट बार में ही नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक सही प्लान होना चाहिए पढ़ाई का कि किस प्रकार से आपको नीट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, जिससे कि हम फर्स्ट बार में ही नीट एग्ज़ाम को निकाल दें। और वैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट एक बार, दो बार या फिर तीन बार भी नीट एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते हैं, लेकिन उनका जो पढ़ने का तरीका है वो सही नहीं रहता है। इसलिए क्योंकि इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है और लिमिटेड सीट रहती हैं, और नीट एग्ज़ाम में लाखों स्टूडेंट यहाँ पर पेपर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करने के लिए कौन कौन से टिप्स और रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नीट सिलेबस। तो हमारा जो नीट का सिलेबस है, सबसे पहले तो हमें नीट का सिलेबस समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, नीट का जो भी सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सभी हमें पता कर लेना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट समझने के बाद में, और उसमें से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स नीट एग्ज़ाम में आते हैं, ये हमने देख लिया है। और आपको नीट एग्ज़ाम का सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जिससे आप सामने जहाँ पर भी आप बैठते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पर आपको चिपका सकते हैं, जिससे कि आपको रोज़ दिखता रहे आपका सिलेबस। इसके बाद में है क्लास 11th और 12th। तो आपको क्लास 11th में जब आप सब्जेक्ट चुनोगे बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जब आप पढ़ाई करोगे 11th में, और इसके बाद में 12th में, तो आपको 11th से ही अपनी नीट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि 11th से ही क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है, और नीट एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा वो 11th से भी मिलता जुलता रहेगा, 11th से भी रहेगा, 12th से भी रहेगा। इसलिए वो सिलेबस के टॉपिक, नीट एग्ज़ाम की जो सिलेबस के टॉपिक है ना, वो आपको 11th में भी मिलेंगे, 12th में भी मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 11th डीपली पढ़ना, अच्छे से समझना, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझना, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना और सभी टॉपिक समझना। वहीं पर 12th में भी सभी प्रश्न और टॉपिक को अच्छे से समझना है, और हर सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। इसके बाद में हमने यहाँ पर 11th और 12th भी अच्छे से पढ़ ली, और सभी क्वेश्चन हमने डीपली समझ लिए। अब बात आती है नीट बुक्स की। तो हमें अगर आप तो दो कंडीशन में हैं, या आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी नीट की कोचिंग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर भी आपको बुक लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अनुभव के लिए एक बुक ज़रूर होनी चाहिए, जो कि नीट एग्ज़ाम की सबसे बेस्ट बुक होती है, उसको आप बाय कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऑनलाइन बुक भी आप अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पर, जहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जो भी टीचर अच्छे हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं, नीट एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, वो आपको बता देंगे कि नीट की बुक्स कौन सी रहती है। हम भी आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वो आप बाय कर सकते हैं। और इसके बाद में जो नीट का आपका सिलेबस है, उसे आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, इसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम की कहीं पर भी कोचिंग कर सकते हैं, या ऑनलाइन जो कोर्स, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी सारे कोर्सेस बिकते हैं, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम का। और इसके अलावा, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे तो आपको फ़ीस जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन करोगे, घर से भी कर सकते हैं, मोबाइल आपके पास होगा तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस देखकर आप घर पे भी नीट को क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और इसके बाद में है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, आपने देखा होगा, इंटरव्यू देखे होंगे फिजिक्स वाला के। और इसके बाद में नीट टेस्ट की बात करते हैं। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उससे पहले आपको काफ़ी सारे नीट के जो है वो टेस्ट देना है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आप नीट को क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ये सभी रूल्स को फॉलो करते हैं और इस प्रकार से आप स्टडी करते हैं, तो आप फर्स्ट बार में ही नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए।